अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11th का मैथ जो है नेशनल बुक फाउंडेशन जो हमारी एजेके बोर्ड और फेडरल बोर्ड में पढ़ाई जाती है, तो उसकी एक्सरसाइज नंबर 7.2 आज सॉल्व करेंगे। तो 7.2 जो है वो बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है। इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका, पास्कल जो ट्राइंगल है वो आपका 2025 का जो है पेपर है, उसमें पास्कल ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, वो फॉर्मेटिव है, यानी उससे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूँगा, एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले आपको बाइनोमियल थ्योरम आना चाहिए, a प्लस बी होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर n प्लस n a n माइनस वन बी। और यहाँ से अगर आप देखें ना, तो इसको आप याद करना बड़ा आसान है। अगर आप ये दो याद कर लेते हैं ना, फिर देखें n है, n के बाद n माइनस वन हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। a की पावर n माइनस वन है, इधर n माइनस टू हो जाएगी, b की पावर 1 है, इधर b का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप यहाँ से लिखेंगे तो n n माइनस वन, नेक्स्ट टर्म n माइनस, देखें 2 भी आएगा, 2 की जगह 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। a की पावर n माइनस टू है तो n माइनस थ्री आ जाएगी, b की पावर 2 है तो b की पावर 3 आ जाएगी। फिर यहाँ से ये सारा लिखेंगे n n माइनस वन, n माइनस टू, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास n माइनस थ्री आ जाएगा, और 3 फैक्टोरियल के बाद 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, और a की पावर n माइनस थ्री था, n माइनस फोर हो गया। और b की पावर यहाँ पे आपके पास देखें ये बढ़ रही है, यहाँ पे सॉरी 3 आएगा, क्योंकि n माइनस थ्री, b की पावर को हम जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो 2 आ जाएगा 3, n माइनस फोर, और यहाँ पे b की पावर 4। इसी तरह जितनी टर्म आपने लिखनी होंगी उतनी आप यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे n इज इक्वल टू आपके पास कितना है, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने एक्सपेंड करना है। ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है इसको हम a लिखते हैं, तो यहाँ से आपके पास a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x/3 आ जाएगा। और b जो होगा, सेकंड वैल्यू जो होगी b होगी, ये वाली। अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आप साथ लिखेंगे, यानी 3/2x। और जो यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू है इसको हम n बोल लेंगे, तो n इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम ये सारी वैल्यू जो है वो क्वेश्चन के अंदर जो है वो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर पुट कर देंगे। ये जो हमने बाइनोमियल थ्योरम लिखा हुआ है इसमें हमने पुट करनी है। ये देखें, इधर a है, तो a की जगह क्वेश्चन में हम क्या लगा देंगे, 2x हम 3 लगा देंगे, और प्लस आगे आ जाता है, देखें प्लस है, तो b की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस आ जाएगा 3 आपके पास 2x आ जाएगा। ऊपर देखें n है, तो n की जगह हमारे पास 5 आ गया, इज इक्वल टू, जब हम यहाँ पे आएंगे तो a की पावर n, तो a हमारे पास कितना है, 2x/3 है, ये देखें ना, ये a है, तो a की पावर n, n की जगह लगा लेंगे 5 हम। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस, ये देखें प्लस आ गया, n n की जगह क्या लगा लेंगे, 5 लगा लेंगे। और नेक्स्ट a की पावर n माइनस वन, तो a क्या है आपके पास 2x/3 है, और उसकी पावर n माइनस वन, n क्या है 5, 5 माइनस वन हो गया। साथ आ जाएगा b आपका, तो b अगर देखें क्या है, -3/2x है आपके पास, ये b हो गया आपके पास। प्लस आगे n आ गया, तो n की जगह लगा लेंगे 5, और n माइनस वन है, 5 माइनस वन आ गया, डिवाइडेड बाई आपके पास 2 फैक्टोरियल आ गया। यहाँ पे वैल्यू लग गई a की पावर n माइनस टू, तो a आपके पास 2x/3, 2x/3, और n माइनस टू, n क्या है आपके पास 5 माइनस टू, साथ क्या है b का स्क्वायर, तो b आपके पास क्या है, b है -3/2x, और इसका आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। यहाँ तक हम आ गए, ये हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो प्लस आ गया, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे n n माइनस वन, n माइनस टू, तो n है आपके पास 5, तो फिर आ जाएगा 5 माइनस वन, फिर आ जाएगा 5 माइनस टू, डिवाइडेड बाई अगर आप देखें तो 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, a की पावर n माइनस थ्री, तो a क्या आपके पास 2x/3, ये a आ गया, इसकी पावर n माइनस थ्री, 5 माइनस थ्री आ गया। और फिर b का क्यूब आ गया, b है -3/2x, इसका आ गया आपके पास क्यूब। प्लस नेक्स्ट लिखेंगे लास्ट टर्म हमारे पास ये वाली जो है, n n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, तो ये नहीं आ जाएगा 5 इंटू 5 माइनस वन, उसके बाद आ जाएगा 5 माइनस टू, उसके बाद आ जाएगा 5 माइनस थ्री, डिवाइडेड बाई, यानी यहाँ तक जब आप आ गए ना, ये आपका वन था, एन एन माइनस वन था, फिर एन माइनस टू, फिर आपने यहाँ पे एन माइनस जो है वो आपने थ्री तक चले जाना है। अब नीचे चले जाएंगे, जब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा फोर का फैक्टोरियल, ये आ गया हमारे पास फोर फैक्टोरियल। उसके बाद ए की पावर एन माइनस फोर, ए के आपके पास ए है 2x/3, और इसकी पावर फोर, एन माइनस फोर, 5 माइनस फोर आ गया। और बी की पावर, बी क्या है क्वेश्चन में, बी है आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें, बी है -3/2x, और इसकी पावर आ जाएगी 4।
अब हमने क्योंकि 5 तक जाना है, क्योंकि हमारे पास n5 है, एक हम मज़ीद लिखेंगे, ये सारा देखें लिख लेंगे आप। तो यहाँ पे बन जाएगा +5, 5 माइनस 1 आ जाएगा, और उसके बाद 5 माइनस 2 आ जाएगा, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, मैं ये सारे एक ही दफ़ा वैल्यू लिख देता हूँ, 5 माइनस 2 और 5 माइनस 3 आ जाएगा, और 5 माइनस 4 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है, ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पे 2x/3 इसकी पावर आ जाएगी आपके पास 5 माइनस 5, अब पावर पूरी होगी, और ये जो b है ना आपका, इसकी पावर भी कितनी आ जाएगी 5। तो जितनी n होगा वहां तक आपने इसको क्या करना होगा, आपने एक्सपेंड करना होगा। तो उतना हमने इसको देखें यहाँ पे एक्सपेंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट आएंगे, तो हमने क्या करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है यहाँ से। तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास सिंप्लीफाई करने से, ये थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, ऊपर वाला आपको नजर आए, ये आगे देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से अगर आप देखें 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 जो होगा वो आपके पास कितना होता है, 32 हो जाएगा, और x की पावर भी 5 आ जाएगी डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5। अब इसी तरह हम यहाँ पे ये देखेंगे, जो हमारे पास 3 की पावर 5 ये क्या बनेगा, यानी आपने 3 को 5 टाइम लिखना है, तो ये आपके पास आ जाएगा, 3 को जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 243 आ जाएगा, ठीक है, 243 आ गया। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा प्लस हमारा 5 जो है ये ऐसे ही आ गया, और 2 की पावर यहाँ से कितनी बचेगी आपके पास, 4 बचेगी, तो 2 की पावर 4 जो होगा वो हमारे पास 8 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 3 की पावर भी 4 बचेगी, तो 3 की पावर 4 आपके पास कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, और साथ यहाँ पे देखें x की पावर कितनी बचेगी, x की पावर आपके पास 4 बच जाएगी। तो ये हमारे पास -3 और 2x जो है, इसको हम ऐसे ही अभी लिख लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस ये 5 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, और 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता है पीछे जाना, 2 इंटू 1 हो जाएगा, और नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, अब आप देखें 2 की पावर 3 आएगा, तो 2 की पावर 3 आपके पास आ गया 8 डिवाइडेड बाई, यहाँ से अगर आप देखें तो 3 की पावर भी 2 आएगा, वो आएगा आपके पास 9, और x की पावर कितनी रह जाएगी, x की पावर रह जाएगी आपके पास 3 होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है 3 की पावर सॉरी कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो ये 27 आएगा आपके पास, 27 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो स्क्वायर का आंसर प्लस में आता है, 2 का स्क्वायर है, हो गया 4, और x का आपके पास स्क्वायर आ गया। यहाँ तक आगे, अब हम चले जाते हैं ये वाली जो टर्म है हमारे पास, तो इसको जब हम लिखेंगे तो प्लस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और उसके बाद 3 आएगा डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को आप पीछे लेके जाएंगे, तो फैक्टोरियल जब पीछे लेके जाएंगे तो 3, 2 एंड 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आए, तो 2 की पावर 5 में से माइनस करेंगे 2 आएगा, यानी 2 की पावर 2 ये आ जाएगा आपके पास 4, और नीचे 3 की पावर भी 2 वो आ जाएगा 9, और साथ आ जाएगा आपका x का स्क्वायर हो गया। ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 हो गया 27 आपके पास, 2, और इसी तरह यहाँ से 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, और x पावर 3b आ जाएगा, साथ प्लस आगे, ये वाला प्लस आ गया। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, जब हम इस पे आएंगे तो यहाँ से अगर आप देखें, ये वाला हमने ये अब सॉल्व करना है, तो प्लस इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा, और उसके बाद 3 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल पीछे जाएंगे आप, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड 1 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, मीन आपके पास 2x/3 ही रह जाएगा, और उसके बाद अब यहाँ पे अगर आते हैं तो 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 प्लस में, क्योंकि इवन है, 81 हो जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा 16, और x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आएगा 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, और नीचे 5 4 3 2 1, ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये इसकी पावर 0 है, तो किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर जो होता है वो 1 होता है, तो इसकी जगह तो आ गया 1। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो -3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 माइनस में, इसका आंसर हमने देखा पहले स्टार्ट में जब हमने लिखा था ये वाला, तो ये आया था हमारे पास 243 आ गया था, और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 32 आएगा, और x की पावर 5 आ जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो आ गया इस जगह के ऊपर। अब यहाँ पे देखें, आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ से अगर हम लेते हैं तो यहाँ से इक्वल मेरा स्टार्ट हुआ था, तो अब मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इक्वल, और
फर्स्ट जो वैल्यू है उसके अंदर आपकी कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है, वो आप एज इट इज लिख देंगे 32। तो हमारे पास फर्स्ट वाला उसी तरह आ गया 32 आ गया, एक्स 5 आ गया, डिवाइडेड बाई 243 आ गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा ये, तो ये प्लस माइनस माइनस आ गया हमारे पास। और यहाँ से जो वैल्यू आप कैंसिल होती है आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4। इसी तरह आप ये 3 कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 और 27 आ जाएगा। तो बाकी बचा कितना आपके पास, 5 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आई थिंक 20 आ जाएगा। और 20 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आपके पास कितना आ जाएगा। तो बात का ये कैलकुलेशन का ध्यान रखना है आपने। ये जब मैंने किया था ना ये वाला, तो ये मेरे पास आ रहा था, ऊपर एक दफ़ा देख लेते हैं ये 16 आता है या कितना आता है आपके पास, यहाँ पे आ जाए आप, ये देखिएगा ये। तो ये 2 की पावर जो है यहाँ पे 4 बचा था, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कितना आता था, 16 आ रहा था। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, ये 16 आता है। अब आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो कैंसिल करते हैं तो बाकी देखें कितना बचता है। तो ये हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8। ये 8 आ गया और ये कैंसिल किया। अब 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, 40 आ गया। और डिवाइडेड बाई अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमारे पास कितना आता है, 27 आता है। तो ये आ गया आपके पास 27। और यहाँ पे एक्स 4 है, एक्स ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्स 3 बच जाएगा आपके पास। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से अगर कोई वैल्यू कैंसिल होती है, जैसे ये मैं कैंसिल करता हूँ 9 1, और 27 था ये 3 से कैंसिल हो गया। अब ये 2 को हम इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ये आ गया। अब आपके पास बच गया 5 को 2 के साथ करेंगे 10, और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा 5 को 2 के साथ कर लें। यहाँ पे देखिएगा ये वाला आ जाए जो हमारा आ रहा है, ये टर्म जो आ रही है। तो यहाँ से हमने पहले कैंसिल किया 9193 से किया, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये भी कैंसिल हो जाता है 4, और 4 2 आ गया। तो आप देखें 5 को 2 से किया तो 10, 10 को 2 से किया 20, ऊपर आ गया आपके पास 20, और नीचे आ गया आपके पास 3। तो आपके पास ये प्लस में आ गया 20, और 20 आ गया, नीचे आ गया आपके पास 3। और यहाँ से अगर आप ये देखें ना, तो जब कैंसिल किया ना तो ये एक्स की पावर 2 उधर थी, ये थी, तो बाकी एक आपके पास, यानी यहाँ पे x की पावर कितनी बन रही थी आपके पास, 3 बन रही है, और यहाँ पे x की पावर 2 बन रही है। तो जब ये कैंसिल करेंगे वैल्यू तो आपके पास बाकी जो बचेगा वो आपके पास कितना आता है, ये देखिएगा 20x भी एक कैंसिल हो जाएगा ना आपके साथ। यहाँ से जब आपका ये वैल्यू से कैंसिल करेंगे तो एक एक्स रह जाएगा। अब यहाँ तक हम आ गए, अब हम आ जाते हैं इस टर्म के ऊपर। इसमें हमारा ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2। तो बाकी जो बचेगा ना इसका, इसी तरह मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके पास, तो वो आपके पास आ जाएगा -15/x आ जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा -15/x आपके पास। इसी तरह नेक्स्ट को आप सॉल्व करें, कैंसिल करेंगे, उसको वैल्यू देखेंगे, प्लस आ जाएगा 45/4। तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस 45/4, और नीचे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। और लास्ट जो वैल्यू आपकी बच रही है वो आपके पास बचेगी -243। तो वो आ जाएगी आपके पास -243 डिवाइडेड बाई 32 एक्स की पावर 5। तो ये हमने सारा जो है इस तरह हमने एक्सपेंड करना है। अब मैं हर पार्ट में से एक एक दो दो क्वेश्चन ले रहा हूँ, और कुछ मैंने सॉल्व किए ताकि आपकी टाइम की भी बचत हो, और आपको, क्योंकि मेन कंसेप्ट है बात को समझना। हम ये एक ही क्वेश्चन करें प्रैक्टिस के लिए, आपको बात क्लियर हो जाएगी। जी बेटा, अभी मैंने इसका ना 5 जो पार्ट है वो ले लिया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट था। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये जो फर्स्ट दो वैल्यूज होंगी ना सारी, इसको आप ए रख लेंगे, और ये जो माइनस वाली वैल्यू नेक्स्ट इसको बी रख लें। अगर आप इसको ए रखेंगे और इन दोनों को बी रखेंगे फिर भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ए देखिए 1 + 2x रखा, b इज इक्वल टू माइनस में ये हो गया, n इज इक्वल टू 4 हो गया। हमने मैथमेटिकल थ्योरम जो बायनॉमियल थ्योरम है वो सारा हमने लिख लिया, क्योंकि पावर 4 थी तो मैंने इसको 4 तक लिखा है। अब आपने जस्ट यहाँ पे a की वैल्यू पुट करनी, देखिए ये मैंने कर दी, प्लस b है, b की वैल्यू -1 वो लगा दी, -y वो लगा दी, ऊपर n की जगह 4 इक्वल, ये आ रहा है a, तो a क्या है 1 + 2x, 1 + 2x, ऊपर n की जगह 4 लगा दिया, +4 इंटू 1 + 2x, 4 - 1 आ गया, और साथ b है, b की वैल्यू लगा दी। फिर सेम एज इट इज n - 1 देते हैं, n - 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे a की पावर n - 2 a ये है, इसकी पावर n - 2 4 - 2, b का स्क्वायर लगा दिया, n - 1 n - 2, ये देखिए 4 4 - 1 4 - 2 तक चलेंगे। 3 का फैक्टोरियल a की पावर n - 3,
तो ए की पावर यहाँ पे ए जो आपका 1 है वो 1 है, 1 प्लस 2x पावर 4 माइनस 3 बी का क्यूब। तो बी आपके पास माइनस वाई है, वाई का क्यूब हो गया। इसी तरह से 1 तीसरा लिखा और लास्ट टर्म हमने इस तरह लिख दी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आपने क्या करना, सिंप्लीफाई करना होता है। तो 1 प्लस 2x पावर 4 जो है इसको हमने जो है इसको ये वाली जो हमने एज इट इज लिख ली। -4 हमारा ये वाला अगर माइनस है तो ये -4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y हो जाएगा और 1 प्लस एक्स पावर 3 आ गई। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई किया, इसको एज इट इज लिखा, ये भी हमारा एज इट इज आ गया। इसको प्लस माइनस किया, देखिए ये सारा आ गया और इसको प्लस माइनस किया, ये सारा हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है बाकी जो हमारे पास वैल्यू रहेगी उसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। यानी 1 प्लस 4 ऐसे ही आ गया -4y। ये देखिए क्यूब का फार्मूला है तो आप यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस इसको सिंप्लीफाई करें, कैंसिल करें, 6 इंटू इस पे फिर फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर वो लगा दिया, वाई स्क्वायर एज इट इज कर दिया। ये कैंसिल किए, देखिए ये आ गया, बाकी इसमें इसको इस सारे को हल किया, ये आ गया। अब देखिए अगर यहाँ पे हम आए ना तो 1 प्लस 2x पावर 4, अब ये 4 पावर होगी। अगर आप इसको चाहें तो 1 प्लस 2x का स्क्वायर करके फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि हम दोबारा इसके ऊपर बायनॉमियल थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। ये देखिए यहाँ तक मैंने दोबारा अप्लाई किया, क्या है a की पावर n, a है 1, 1 की पावर 4 प्लस n, n आ गया 4 आ गया, a की पावर n माइनस 1, 4 माइनस 1 साथ b आ गया, n माइनस 1 2 फैक्टोरियल होता है a की पावर n, ये सारा देखें मैंने बायनॉमियल अप्लाई किया हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो ये इसके ऊपर हमने दोबारा लगाया। अब यहाँ से -4y और ये सारी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब जब हमने यहाँ तक तो बायनॉमियल लगाया, आगे ये वाली सारी टर्म मैंने यहाँ से आगे मैंने ये लिख दी है। अब इसको जस्ट आपने इसको ओपन करना है और प्लस माइनस करना है आपने, तो आपके पास रिक्वायर्ड जो आंसर है वो आ जाएगा। तो ये शॉर्ट में इतना लेंथी क्वेश्चन होता नहीं, जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो आपने जस्ट सीखना है कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना आपने इसके ऊपर। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है और 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्सपेंड। अब सेम देखें वही है, हमने करना एक्सपेंड ही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस पे इसकी पावर 4 है, इस पे अलग से हम बायनॉमियल थ्योरम लगा लेंगे और इस पे अलग से बायनॉमियल लगा लेंगे। अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ से a इज इक्वल टू ये 1 आ गया और b इज इक्वल टू 10x आ गया और n इज इक्वल टू 4 आ गया। अब देखें क्या होता है a की पावर n, यानी a क्या 1, 1 की पावर 4 प्लस 4 इंटू a की पावर n माइनस 2 होता है, n माइनस 1 होता है, n है 4, 4 माइनस 1 साथ b होता है, b लगा दिया। प्लस आगे n n माइनस 1 2 फैक्टोरियल, a की पावर n माइनस 2 होता है और साथ b का स्क्वायर होता है, n n माइनस 1 n माइनस 2, तो 2 फैक्टोरियल के बाद 3 फैक्टोरियल होता है और a की पावर n माइनस 3 होता है, यानी 4 माइनस 3 और b का यहाँ पे पास क्यूब आ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, एक n माइनस 2 3 मजीद आ जाएगा, वो भी लिख लिया, 3 की फैक्टोरियल की जगह 4 फैक्टोरियल आ जाएगा और 1 की पावर 4 माइनस 4 और b यानी ये जो होगा इसकी पावर भी 4 आ जाएगी। यहाँ तक हम आगे। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 का आंसर 4 ही होता है, प्लस यहाँ से 10 आ गया तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, तो 1 की पावर जो भी आती वो वही आएगा। यहाँ से बचेगा 3 आपके पास और ये ऐसे देखें और 10 की पावर 2 100 एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमने माइनस किए ये लिख लिया और 1 की पावर जो भी होगी 1 होगी और 10 की पावर 3, 10 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास तो ये जो 10 100 तो 10,000 आ जाएगा। इसी तरह ये सारे आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो 1 की पावर 1 1 ही आएगा, 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करें, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 40x और इसको हल करें ये आ गया। इसी तरह सेम इसको हल करें, इसको हल करेंगे, ये फर्स्ट बन गया। अब सेकंड जो हमारे पास था 1 माइनस 10 की पावर x की पावर 4 था, a 1 आ गया, b माइनस 10 आ गया और n इज इक्वल टू 4। दोबारा सेम बायनॉमियल आप लगाएंगे इसके ऊपर उसी तरह, देखिए सारा बायनॉमियल लगाना है, आपका ये आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है, तब हमारा ये टोटल बनेगा ना ये वाला सारा। तो जब ऐड करेंगे तो बाकी जो बच जाएगा वो आंसर आ जाएगा। ये जस्ट कैलकुलेशन है, आप इसकी कैलकुलेशन को यहाँ पे आपने खुद देखना है, ठीक है। मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर और उसको देखते हैं 4 को हमने कैसे सॉल्व करना है। जी बेटा, 4 क्वेश्चन में आ जाता है फाइंड द कोएफिशिएंट द एथ टर्म। अब आपने जब टर्म फाइंड करनी होगी, अब एक्सपेंड द बायनॉमियल आपने टर्म फाइंड करनी है। ये एज इट इज ए आ गया, ये आपका बी आ गया और ये आपके पास एन आ गया।
जब आपने टर्म फाइंड करनी है तो हम इसके लिए टी आर प्लस वन एन बाई आर ए की पावर एन माइनस वन बी आर ये फार्मूला हम यूज करेंगे। अब आपने क्या फाइंड करनी है एथ टर्म, तो एथ टर्म फाइंड करनी है, यहाँ पे 8 आना चाहिए। जब यहाँ पे 8 उस वक्त आएगा जब आर की जगह आप यहाँ पे 7 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आर की जगह 7 लगाएगा ना तो एथ टर्म बनेगी, तो 7 प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पे आ जाता है एन, एन की जगह आ गया 10 आपके पास, और नीचे आर है तो आर की जगह हम क्या लगा रहे हैं 7 लगा रहे हैं, और ए की पावर एन माइनस वन, ए क्या आपका, ए आपके पास एक्स का स्केयर, ये देखिए ए की वैल्यू एन माइनस आर, एन कितना आपके पास 10 माइनस आर कितना है 7, बी की पावर आर, बी कितना है आपके पास वाई बी 2 है, और इसकी पावर आर है तो आर कितना लगा रहे हैं हम 7 लगा रहे हैं। अब जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये ध्यान रखना है इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये 10 है, फिर पीछे जाएंगे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 9, 9 के बाद आ जाएगा 8, 8 के बाद आ जाएगा 7, 7 के बाद आ जाएगा 6, और 6 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद आ गया 4, 4 तक रोक लेना है, क्यों, ये नीचे देखने कितने नंबर है 7 है, तो आपने 7 बार पीछे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 तक हो गया, ठीक है। नीचे क्या आ गया 7 फैक्टोरियल है, तो 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा 1, और नीचे वाले को सारा आपने ओपन करना है। अब यहाँ पे अगर आए तो यहाँ से बचेगा 10 में से 7 के बाकी 3 आ गया आपके पास, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x आपके पास 6 आ गया, और यहाँ पे जब आएंगे y की पावर 7 आ जाएगी, और यहाँ से आ जाएगी 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 को भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बाकी हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ से देखें तो 7 7 के साथ 6 6 के साथ 5 5 के साथ 4 4 के साथ हो गया, इस 3 को करेंगे तो 3 3 आर 9 हो गया, इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 4। अब यहाँ से अगर आप देखें तो 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, 12 12 को 10 से किया तो 120 आ गया, 120 x 6 आ गया और y आ गया 7। अब 2 की पावर 7 है, तो 2 की पावर 7 को हमने क्या करना है यहाँ पे सॉल्व करना है, तो 2 की पावर 7 को सॉल्व करेंगे आई थिंक 128 आ जाएगा आपका, तो इसकी जगह हम यहाँ पे लगा लेंगे 128। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, यानी हल कर लें, कैंसिल कर सकते हैं ना आप, तो आपको ये फिर मजीद हल करेंगे 15/16 आ जाएगा, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, तो ये आ गया 15/16, तो ये x 6 हो गया और y 7 हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया t8। अब हमने क्या फाइंड करने थे, कोफिशिएंट फाइंड करना था, तो अब हमारे पास कोफिशिएंट जो आएगा, कोफिशिएंट किसका, कोफिशिएंट इज इक्वल टू 15/16 जो है, ये हमारे पास यहाँ पे इसका कोफिशिएंट आ गया, ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा 4। अब हम चलते हैं 4 का जो हमारे पास 5 क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो 5 क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, देखेंगे फाइंड द मिडिल टर्म, हमने क्या फाइंड करना है, मिडिल टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। अब मिडिल टर्म हम दो तरह से फाइंड करते हैं, अगर आपके पास मिडिल टर्म ऊपर जो पावर हो वो आपके पास इवन हो, तो आपने क्या करना है, ये जो पावर है अगर ये इवन होती है तो आपने मिडिल टर्म के लिए लिखना है n+2 और डिवाइडेड बाई 2, ये आपने यूज करना है अगर n इवन होगा। अगर 8 होगा 8 का इक्वेशन भी मैं करता हूँ, n की जगह यहाँ पे आ गया 10 और आपके पास आ गया 2, और ये कितना बन गया 2, तो ये हमारे पास 12/2 आ गया, तो 12/2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 6 आ गया। अब ये आपकी मिडिल टर्म होगी, लेकिन अब आपने यहाँ पे जो है वो 6 बनाना है, जब आपने यहाँ पे 6 बनाना है तो t5+1 आएगा तो ये 6 बनेगा। अच्छा n हमें क्वेश्चन में पता है, n है हमारे पास 10, r हमारे पास कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और a क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है, तो x स्क्वायर n माइनस r, n है हमारे पास कितना जी 10, 10 माइनस r यानी 5 हो गया, और b है -1b 2x और इसकी पावर है r, तो r कितना है आपके पास, r है आपके पास 5 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। अच्छा जब सिंप्लीफाई करेंगे 10 आ गया, उसके बाद 9 आ गया, 8 आ गया आपके पास, 8 के बाद 7 आ गया, 6 आ गया, पूरे हो गए 1 2 3 4 5, क्योंकि नीचे 5 लिखा था 5 बैक जाना था। अब 5 4 3 2 1, अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, और इसके ऊपर 10 में से माइनस किया ये 5 आ गया, और -1/2 की पावर 5 भी आ गया यहाँ पे, और x की पावर भी 5 आ गया यहाँ पे। अब हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई मीन हमें कैंसिल करना होता है, तो ये 5 को अगर मैं कैंसिल करता हूँ ये मेरे पास आ जाता है 2। अच्छा मैं 4 को कैंसिल करता हूँ ये मेरे पास आ जाता है 2, अब मेरा 2 2 से ड्रॉप हो जाएगा। अब मैं 3 को कैंसिल करता हूँ ये मेरे पास आ जाता है
जाते हैं यहाँ पे 3 की पावर 5 पे, तो इधर क्या बचा, 2 3 जार 6, 6 को हम मल्टीप्लाई करवा, चलें अभी इसको लिख लें, आप हो सकता है ये भी कैंसिल हो, 2 आएगा, 3 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, और यहाँ पे आए 3 की पावर 5। अब 3 की पावर 5 को हमने क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। अब 3 की पावर 5 को जब सॉल्व करेंगे ना आप, 3 की पावर 5, तो 2 4 3 आ जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 4 एंड 3, और x की पावर 5 टू जार, ये भी आ गया 10 आपके पास, और यहाँ पे आ गया -1 भी, और यहाँ पे अगर आए तो 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर जो 5 होता है वो आपके पास 32 होता है, तो इसकी जगह आ गया आपके पास 32 आ गया, और x की पावर 5 आ गई। अच्छा जी, अब आप मजीद इसको हल करें, यानी आप कैंसिल कर सकते हैं वैल्यू को, जो भी वैल्यू आपकी कैंसिल होती है वो, या इनको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दें 32 के ऊपर। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 32 के ऊपर, या आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल कैसे कर सकते हैं, यानी आपके पास, अगर मैं ये कैंसिल करता हूँ, ये मेरे पास आ जाता है 16, फिर मजीद कैंसिल करता हूँ तो ये मैं कैंसिल करूंगा, यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मजीद किसी से कैंसिल नहीं होता। अब आप ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15309, और डिवाइडेड बाई नीचे वाले सिर्फ आ गया आपके पास 8 आ गया, और x10 था, x5 था, कैंसिल किया तो बाकी आपके पास x5 आ गया। तो ये हमारे पास इस तरह इसकी जो मिडिल टर्म है वो हम फाइंड कर देंगे, अगर m जो है आपके पास इवन वैल्यू होगी। अब अगर देखते हैं बेटा, इसका जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आ गई R2 पे डिवाइड नहीं होती, n इज इक्वल टू 11। तो अब आपके पास मिडिल टर्म के लिए दो आपने यूज करने, n+1 डिवाइडेड बाई 2 और n+3 डिवाइडेड बाई 2। n क्या है, 11 है, 11 प्लस 1 2, एक 6 टर्म फाइंड करेंगे, एक n की जगह 11 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करेंगे 7 टर्म आप फाइंड करेंगे। फिर एज इट इज पहले हम इसकी 6 टर्म फाइंड कर लेते हैं। जब आप 6 टर्म फाइंड करेंगे तो आप r की जगह 5 लगाएंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। देखें ये r की जगह, क्योंकि जब 6 फाइंड करेंगे 5 प्लस 1, तो n की जगह 11 है, 5 एज इट इज, a 2x और n माइनस 11, n जो 11 है, 11 माइनस 5, और इसी तरह इसको हल कर लिया। ये आपको ऑलरेडी बता चुका, 11 आएगा, 10 आएगा, 9 8 7, और इसको 5 4 3 2 1, और ये 2 की पावर, यहाँ से कितना बचा, 11 में से 5 माइनस करेंगे, बाकी 6 बचा, और यहाँ से कितना बचा आपके पास 2, तो 2 6 8 12 हो गया, माइनस एज इट इज, और 1 एज इट इज, 5 की पावर 5 और x की पावर भी 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सेम एज इट इज देखेंगे, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ सारे को, तो सिंप्लीफाई करने के बाद उसके बाद आपने इसको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद बाकी जो आपके पास आ जाएगा, जो आपने 6 टर्म फाइंड करनी है, तो 6 टर्म के लिए आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आप यहाँ से खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे तो कैंसिल करेंगे ना, तो ये x कितना था, x12 था, ये 12 भी है ऊपर, देखिए x12 है एक, और एक है आपके पास x, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इसको आपने खुद कैंसिल करना है, या सारे मल्टीप्लाई करवा दें, इस पे डिवाइड कर दें, तो x7 आपके पास इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सेम एज इट इज जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा अब जब आप सेकंड टर्म फाइंड करेंगे 7, सिर्फ आपने जो है वो r की जगह 6 लगाना है, बाकी सेम एज इट इज करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इतना हमें यहाँ पे इसके लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया। अच्छा, 6 में क्या है, फाइंड द स्पेसिफाइड टर्म, स्पेसिफाइड टर्म यानी B6, इसके हवाले से ये चीजें बस आपने याद रखनी है बस, और क्वेश्चन एक ही दफा एक ही हल करें आप, बाकी आपको समझ आ जाएगा। तो फाइंड स्पेसिफाइड टर्म, हम उसी तरह इसको ए रखेंगे, इसको बी रखेंगे, इसको हम एन रखेंगे, वही फार्मूला हम यूज कर लेंगे। देखिए आप स्पेसिफाइड टर्म कैसे फाइंड करते हैं, टी आर प्लस वन, देखिए एन बाई आर, ए एन माइनस आर और बी आर, तो एन की जगह 10 लगा दिया, आर की जगह आपके पास आर डी वैल्यू नहीं है, तो अब यहाँ पे हमें आर नहीं गिवन है, आर एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पे ए है, तो ए स्क्वायर बाई 2 है, ये देखिए ए स्क्वायर बाई 2 आ गया, एन माइनस आर, तो एन कितना है आपके पास, एन है 10, 10 माइनस आर, फिर क्या होता है बी, तो बी क्या है, 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर, इसकी पावर आर, आर नहीं है, आर एज इट इज लिख लिया। अब हम बेसिकली हमने यहाँ पे आर ही फाइंड करना है, तो 10 बाई आर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 और ये 10 माइनस आर ऐसे लिख लिया हमने। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे 2 की पावर आर बी की, जो टर्म स्पेसिफाइड टर्म उसने बताई होगी ना, जैसे B6 उसने बताया हुआ है, उसको आपने हल करना है पहले। तो ये 2 की पावर आर हो गया, 2 की पावर 2 आर हो गया। अब फॉर स्पेसिफाइड टर्म, अब हम यहाँ पे फॉर स्पेसिफाइड टर्म के लिए ना हम
ये यूज करेंगे कि स्पेसिफाइड टर्म क्या था, टू बी, बी वाला था ना, तो बी के ऊपर टू आ रहा है, वो इक्वल क्या करेंगे, जो बी उसने दिया हुआ है उसकी पावर, तो बी की पावर उसने दिया हुआ स्पेसिफाइड टर्म बी सिक्स दिया हुआ है, तो हमने यहाँ से बी की जो पावर है, इस इधर जो बी की पावर स्पेसिफाइड जो मेंशन हुआ करेगा उसके इक्वल करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। अब ये हमें आर मिल गया, बेसिकली हमें यही आर चाहिए था, और इसी आर की वैल्यू जो है वो हमें क्या करनी थी, वहां पे ऊपर क्वेश्चन में हमने पुट करनी है, ठीक है। तो अब ये बी की जो वैल्यू आई है, आर की जो वैल्यू आई है, वो हम ऊपर क्वेश्चन में यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने लगा देनी है। तो t इज इक्वल टू, ये बन गया 3 प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 10 बाई 10 3 हो गया, और ए का स्क्वायर एज इट इज आ गया, 2 भी एज इट इज आ गया, ये a आपके पास, और यहाँ पे 10 माइनस 3, तो यहाँ पे आ गया 10 माइनस 3। नेक्स्ट आ गया 2 की पावर r, यानी 2 की पावर 3, और b की पावर देखिए 2 इंटू आर, 2 यानी 2 इंटू 6 आ गया। ये देखिए स्पेसिफाइड टर्म यहाँ पे जो हमारे पास बननी थी वो बन गई 6 में। अब हम इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई, 10 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और आपके पास 8 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 3 लिखा हुआ है, तो 3 2 1 आ गया, और यहाँ से कितना आएगा, 7 बचेगा, तो a की पावर 2, ये भी 7, ये a की पावर होगी आपके पास 14, और यहाँ पे अगर आए तो 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर जो 7 है आपके पास, वो बन जाएगी 128, तो उसकी जगह हम लगा लेंगे 128, और 2 की पावर 3, तो ये आ गया आपके पास 8, और यहाँ पे b कितना आ गया, 6 आ गया। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी जो वैल्यू हमारे पास कैंसिल होती है उनको हमने कैंसिल करना है यहाँ पे, तो जो प्लस माइनस होती है वो करना है, तो 15/2 आ जाएगा आपके पास, इसको आप खुद भी कैंसिल करते हैं, 15/2, और a आ जाएगा 14, और b आ जाएगा 6 आपके पास। तो इस तरह आपने टर्म स्पेसिफाइड जो फाइंड करना हो, तो आपने इस तरह यूज करना है, और आपके पास टर्म स्पेसिफाइड जो है वो भी आ जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा इसी का, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 के ऊपर चलते हैं। अब 7 में अगर हम देखें, ये मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, फाइंड द टर्म डिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब टर्म डिपेंडेंट आपने याद रखना है, उसी तरह ये a हो गया, ये आपका b हो गया, और ये आपके पास n हो गया। आपने फार्मूला लगा दिया सारा, n बी आर, a की पावर n माइनस आर, बी आर, n कितना है आपके पास 12 है, r नहीं पता, नहीं लिखेंगे, a की जगह फिर आगे रखें 2x स्क्वायर, और 12 माइनस आर, यानी n माइनस आर, n 12 है, 12 माइनस आर, b कितना आपके पास -1 भी x है, इसकी पावर r होगी। अब हम यहाँ तक आ गए, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ये देखें 2 की पावर 12 माइनस r, इसके ऊपर भी लिख लेंगे, x को भी इस पावर लिखेंगे, तो x इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 माइनस 2r आ गया, और ये आ जाएगा माइनस, ये आपका भी इसका माइनस लिखे, और 1 भी x की पावर r हो गया। अब आपने x वाले, क्योंकि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x फाइंड करना है, तो x वाले आपने सॉल्व करने हैं, यानी x वाले को सिंगल में ऐसे चेंज करना है, तो 24 माइनस 2r, और इसका जो माइनस है ये यहाँ पे लगा मैंने छोड़ दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर यहाँ पे, बल्कि इसको ना आप यहाँ पे माइनस, ये आप इसको इस तरह लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख लें, इसको प्लस कर लें, और -1 की पावर r, अब r क्या होता है, इवन आर्ट है, तो आंसर प्लस माइनस में आएगा, तो -1 की पावर आप इसको r कर लेंगे। अच्छा जी, अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, -r हो जाएगा, और 24 माइनस 2r माइनस 1, ये 3r हो गया। अब आपने जब टर्म इंडिपेंडेंट फाइंड करना होगा, तो जिस जो उसने दिया होगा ना, x दिया होगा, y दिया, टर्म डिपेंडेंट ऑफ x, टर्म डिपेंडेंट ऑफ y, उस पावर को आपने जीरो को इक्वल करना है। ये जीरो को इक्वल करके यहाँ से देखें 24 इज इक्वल टू 3r, तो r इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये वैल्यू हम ये 8 यहाँ पे भी लगाएंगे, 8 यहाँ पे भी लगाएंगे, और यहाँ पे भी लगाएंगे। आप ये देखें, जहाँ जहाँ पे r था मैंने वहां पे वैल्यू लगा दी, इसको बैक लेके गया, सारा उसी तरह सॉल्व किया, और ये यहाँ पे 2 की पावर कितना बच गया, 4, 2 की पावर 4 जो होता है 16 होता है, x की पावर 0 हो गया, तो x की पावर 0 1 होता है, ये मैंने सिंप्लीफाई किए, बाकी ये बचा, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो इसका आपका ये आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, जस्ट इसको याद रखना होता है, टर्म डिपेंडेंट क्या होता है, मिड टर्म कैसे फाइंड करनी है, स्पेसिफाइड टर्म कैसे फाइंड करनी है। तो ये जो था चीजें थी जो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बतानी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी मजीद हम इसको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।